लौंग का जोड़ा नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है। लौंग का जोड़ा नवरात्रि में रोजाना मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा लौंग के जोड़े के कुछ असरदार उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को चमका सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये खास उपाय। शारदीय नवरात्र की तैयारियां लोगों के घरों में शुरू हो गई हैं। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज जो मां दुर्गा को सबसे प्रिय है और इसका उपाय करने से मां दुर्गा प्रसन्न होने के साथ ही आपकी रूठी किस्मत भी चमक जाएगी। मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ खास उपाय। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। नौकरी के लिए काफी दिन से हैं परेशान। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। रोजाना करें लौंग कपूर का धुआं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। तो आप जान लेते हैं नवरात्रि में कौन से कार्य हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में घर से बाहर निकाल दें ये 5 चीजें, वरना नाराज हो जाएंगे। मां जगदम्बे यूं तो मां अंबे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्द ही मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्र के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अंबे निवास करते हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। ऐसे में यदि आप मां अंबे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि में अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहले हम जान लेते हैं हमें कौन से कार्य करने चाहिए। मूर्ति घट और कलश सहित अखंड ज्योति की प्रतिदिन पूजा और आराधना विधिवत रूप में करें और माता को भोग लगाएं। जो कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। फिर जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और जवारे का विसर्जन किया जाता है।
सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। नवरात्र के व्रत में क्या नहीं करें? इन 9 दिनों यात्रा, सहवास, वार्ता, गाली बकना, झूठ बोलना, क्रोध करना, गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। इन 9 दिनों में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे मानसिक विकार मन में नहीं लाना चाहिए। तो इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। अधिकतर लोग 2 समय खूब परियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। 4 अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। झगड़े जैसी स्थिति में भी व्रत नहीं रखे। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, मन से ही कुछ भी नहीं खाना छोड़ना चाहिए। मनमानी व्रत या संकल्प नहीं लेना चाहिए। जो शास्त्र सिद्ध हो वही कार्य करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस वीडियो में नवरात्रि में धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद करते हैं और धन लाभ के योग बना सकते हैं। नवरात्र के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिलाकर नहाएं। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं दिखता है तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नवरात्र के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह हमारे लिए धन के योग बना सकती है। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करेंगे तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री माता का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। दुर्गा जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करें और उन्हें अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग्य बनेंगे ही और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। नवरात्र के 5वें दिन सफेद कमल गट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने सभी चीजें 5 की संख्या में लें और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके इसे 108 बार माला जाप करते हुए हवन करें। नवरात्रि की पूजा के दौरान आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। इस उपाय से आपके लिए धन के मार्ग खुलेंगे। यदि आप नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल नवरात्रि के 9 दिनों में करें। इन दिनों में आप पान का पत्ता लेकर इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रखें और माता दुर्गा को चढ़ाएं। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। नवरात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। यह भी सुख समृद्धि का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगी तो यह घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने में मदद करेगा। नवरात्रि में कलश पर नारियल रखा जाता है या घट की पूजा की भी विशेष मान्यता है। इस दौरान यदि आप घर में किसी वजह से घट स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो नियमित रूप से घर की पूजा मंदिर जाकर करें। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का जाप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि पर विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।